हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट में आज हम पढ़ेंगे फूड चेन, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। क्या होती है फूड चेन? फूड चेन किसी भी कम्युनिटी के अंदर आपको मालूम है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं उनका जो सीक्वेंस होता है जिसमें कि एनर्जी फूड एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। A food chain is unidirectional where transfer of energy takes place in only one direction. एक फूड चेन जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है जिसमें एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो भी केवल वन डायरेक्शन में होता है। और हम बोल सकते हैं फूड चेन इज सीक्वेंशियल प्रोसेस विच रिप्रेजेंट्स हु ईट्स हूम। फूड चेन अपने आप में एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक सीक्वेंस में होने वाली प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट्स करती है कि कौन किसको खाता है। और फूड चेन refers to an arrangement of different biotic groups in a sequence of energy transfer. These biotic groups are producers, herbivores, carnivores. या हम बोल सकते हैं कि फूड चेन क्या है, ये डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक सीक्वेंस में और ये एनर्जी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक बायोटिक ग्रुप से दूसरे बायोटिक ग्रुप में ट्रांसफ़र होती है। ये बायोटिक ग्रुप्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, ये सब क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट हैं और ये प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि ये फूड चेन में फूड बनाने का काम करते हैं। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं जिसको हम शाकाहारी बोलते हैं। और कार्निवोर्स का जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। तो यहाँ पर ये जो बायोटिक ग्रुप्स हैं इनमें एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और ये प्रोसेस सीक्वेंशियल होती है, एक सीक्वेंस में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसके अरेंजमेंट को ही बायोटिक ग्रुप का जो अरेंजमेंट है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक बायोटिक ग्रुप से दूसरे बायोटिक ग्रुप में, इसके अरेंजमेंट को ही हम फूड चेन बोलते हैं। यहाँ पर आप इस फूड चेन के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। T1 ग्रास, T2 डियर, T3 लायन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रासेस जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, ये फूड चेन का फर्स्ट लेवल होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फूड चेन बनी हुई है कि ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर कंज्यूम कर रहा है। डियर क्या है? हर्बीवोर्स होता है। और इस डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है? लायन कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रासेस जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। डियर जो है वो हर्बीवोर एनिमल है और लायन जो है वो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर ये एक सीक्वेंस बना हुआ है कि कौन किसको खाता है, किस तरह से एनर्जी ग्रास से डियर में और डियर से लाइन में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट जो है यही फूड चेन कहलाता है। यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा हुआ T1, T2, T3। ये T1, T2, T3 क्या है? इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। जो फूड चेन रहती है, फूड चेन का हर स्टेप जो रहता है, जैसे यहाँ पर ये ग्रास है, यहाँ पर डियर है, ये लायन है, तो हर स्टेप को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। इस फूड चेन में ग्रास जो है ये ट्रॉफिक लेवल 1 शो कर रहा है, डियर जो है ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ट्रॉफिक लेवल 2 को शो कर रहा है, और लायन जो है वो ट्रॉफिक लेवल 3 को शो कर रहा है। तो इस फूड चेन में क्या कहा गया कि ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है जिसको कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर कंज्यूम कर रहा है। और डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है? लायन कंज्यूम कर रहा है। और इस फूड चेन के अंदर 3 ट्रॉफिक लेवल हैं। ट्रॉफिक लेवल 1 ग्रास है, ट्रॉफिक लेवल 2 जो है वो डियर है और ट्रॉफिक लेवल 3 जो है वो क्या है? लायन है। तो हर स्टेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स: सिंपल फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फूड चेन के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है जिसको अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ग्रास
producer, deer herbivores, and lion carnivores. In this food chain, grass represents a producer's first trophic level. इस फूड चेन के अंदर ग्रास जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करती है। ये प्रोड्यूसर्स हैं। इनको प्रोड्यूसर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फूड को खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल रहता है वहाँ पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, और इस फूड चेन के अंदर ग्रास जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स है। ग्रास इज ईटन अप बाय डियर विच रिप्रेजेंट्स अ हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पर डियर जो है वो किसको कंज्यूम कर रहा है? ग्रास को कंज्यूम कर रहा है, ग्रास को खा रहा है। घास जो है वो किसके द्वारा खाई जा रही है? डियर के द्वारा खाई जा रही है, जो कि क्या है? हर्बीवोर्स होता है। इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रास को डायरेक्ट कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर कंज्यूम कर रहा है। तो ये पहला कंज्यूमर है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है? लायन कंज्यूम कर रहा है। तो डियर जो है वो हर्बीवोर है और लायन जो होता है वो क्या होता है? कार्निवोर होता है। तो डियर इन टर्न इज कंज्यूम्ड बाय लायन, द कार्निवोर और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर ये जो लायन है, ये लायन किसको कंज्यूम कर रहा है? डियर को कंज्यूम कर रहा है। तो लायन जो होगा ये भी कंज्यूमर है, पर हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। डियर यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है और लायन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। इस फूड चेन में ग्रास और प्रोड्यूसर जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। डियर हर्बीवोर एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, और लायन जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि डियर को कंज्यूम कर रहा है ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं फूड चेन का। ए फूड चेन इन ग्रासलैंड विच हैज 4 स्टेप्स इज। एक फूड चेन ग्रासलैंड की हम देखते हैं जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। ग्रास प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रास को कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट्स, जिससे हम बोलेंगे कि ये एनिमल्स कैसे होंगे, इंसेक्ट्स कैसे होंगे? हर्बीवोर्स होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं। इंसेक्ट्स को कौन कंज्यूम करता है? इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग खाते हैं। फ्रॉग कार्निवोर्स है, क्योंकि ये किसको खा रहा है? ये इंसेक्ट्स को खा रहा है। और फ्रॉग को खाने वाला एनिमल कौन है? ईगल है, ये सेकेंडरी कार्निवोर है। तो इस फूड चेन में ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट हर्बीवोर्स है, या हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर है। फ्रॉग कार्निवोर होता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। और ईगल जो है ये सेकेंडरी कार्निवोर है, लेकिन ये थर्ड कंज्यूमर है। क्यों इसे थर्ड कंज्यूमर कहा है? क्योंकि इंसेक्ट्स किसको कंज्यूम कर रहे हैं? ग्रास को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर थे। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर थे, क्योंकि ये इंसेक्ट को कंज्यूम कर रहे थे। और ईगल जो है ये थर्ड कंज्यूमर है, क्योंकि ये किसको कंज्यूम कर रहा है? ये कंज्यूम कर रहा है फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है। तो ये सेकेंडरी कार्निवोर है, लेकिन कंज्यूमर कौन सा होगा? ये थर्ड कंज्यूमर होगा। ग्रास और प्रोड्यूसर जो हैं ये फर्स्ट स्टेप है फूड चेन का, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इंसेक्ट और हर्बीवोर्स ये सेकेंड स्टेप है फूड चेन का, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। फ्रॉग जो कि कार्निवोर है ये थर्ड स्टेप है फूड चेन का, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा। और ईगल जो है ये फोर्थ स्टेप है फूड चेन का, ये होगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन्स। द स्टडी ऑफ फूड चेन्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन की हेल्प से एक इकोसिस्टम में जो वेरियस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है फूड को लेकर के, कौन किसको खा रहा है अभी हमने पढ़ा। तो इस तरह से फूड को लेकर के इन ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। इस रिलेशनशिप के बारे में किसकी हेल्प से हमको पता चलता है? फूड चेन की हेल्प से भी पता चलता है कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को खाएगा, या हर्बीवोर एनिमल कौन सा है, कार्निवोर एनिमल कौन सा है। तो एक इकोसिस्टम में जो वेरियस ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनमें किस तरह का रिलेशनशिप है, ये हमें फूड चेन की हेल्प से ही पता चलता है। द फूड चेन्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल बिटवीन वेरियस लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम।
अभी हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो फूड चेन में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जितने भी लिविंग कंपोनेंट है, इकोसिस्टम क्या था, इकोसिस्टम था इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हो रहा है वेरियस लिविंग कंपोनेंट के बीच में। तो यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है वेरियस लिविंग कंपोनेंट के बीच में एक इकोसिस्टम के अंदर, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो फूड चेन की हेल्प से ही होता है। फूड चेन के बाद में अब हम पढ़ेंगे फूड वेब। क्या होता है फूड वेब? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज आर कॉल्ड अ फूड वेब। हमने अभी पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं, इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन होती हैं। तो ये जो फूड चेन्स, अलग अलग फूड चेन होती हैं, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ करके एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर जो बहुत सारी फूड चेन है, वो फूड चेन आपस में मिलकर के क्या करेंगी, एक नेटवर्क बनाएंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज आपस में जुड़ जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन. An organism can obtain its food from different sources and in turn may be eaten up by different types of organism. एक फूड के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी हमने फूड चेन में पढ़ा कि फूड चेन में अगर एक ऑर्गेनिज्म थर्ड स्टेप पर है, थर्ड स्टेप मीन्स उसका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरी चेन के अंदर भी वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल ही हो सकता है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो। तो जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि उसकी एक ही पोजीशन जो है वो फिक्स हो। फूड वेब के अंदर उसको अलग अलग पोजीशन मिल सकती हैं। An organism can obtain its food from different sources and in turn may be eaten up by different types of organism. एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे भी हमने जब फूड चेन में पढ़ा तब हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म को केवल एक सोर्स से ही फूड मिल रहा है। अभी हमने पढ़ा था फूड चेन को जिसमें हमने देखा था कि जो फ्रॉग है वो फ्रॉग सिर्फ इंसेक्ट से ही फूड ले रहा है, और उस फ्रॉग को कौन खा रहा था, ईगल खा रहा था। तो फूड वेब के अंदर ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि जो फ्रॉग है उसको इंसेक्ट्स के अलावा दूसरे सोर्सेस से भी फूड मिल रहा हो। फ्रॉग जो है यहाँ पर सिर्फ ईगल खा रहा था इस फूड चेन में, लेकिन फूड वेब के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको केवल ईगल ही खाएगा, उसको दूसरे एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको, उनके लिए फूड के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है जिस ट्रॉफिक लेवल पर वो भी चेंज हो सकता है, और इन एनिमल्स को एक से ज़्यादा दूसरे एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो इस तरह से जो नेटवर्क बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं फूड वेब को। यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी फूड चेन जो है वो इंटरकनेक्टेड है। आपकी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक फूड चेन है, इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरी फूड चेन है, ये सेकेंड फूड चेन है। पर यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये फ्रॉग जो है, ये देखिए यहाँ पर ये फूड चेन इंटरकनेक्ट हो रही है इस फूड चेन से। यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर ये एक फूड चेन बनी हुई है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है ईगल। तो इस तरह से ये फूड चेन क्या हो रही है, आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फूड चेन जो है ये एक फूड चेन थी, यहाँ पर इसको कंज्यूम ये ऑर्गेनिज्म भी कर रहा है अलग फूड चेन का, इस ऑर्गेनिज्म को दूसरी फूड चेन का ऑर्गेनिज्म भी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर इसको अलग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने भी बात की थी एक ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा फूड चेन के ऑर्गेनिज्म के फूड हो सकते हैं, इसको एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं।
तो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होकर के फूड वेब बनाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये एक फूड चेन बनी हुई है, यहाँ पर ये फूड चेन है, एक फूड चेन ये बनी हुई है, पर ये सभी फूड चेन क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो क्या बना रही हैं, ये फूड वेब बनाती हैं। You have seen organisms that feed on one another to sustain themselves in the ecosystem. This develops a food chain in the ecosystem. Food chains describes the feeding relationships between organisms within an ecosystem. Let us take this chart as an example. It depicts the different organisms that are connected in an ecosystem. The arrows in the chart connect the lower level organism that is consumed by the higher level organism. This seems to show the flow of energy transfer, the way energy is passed from the producer to the consumer. Correct. Each step or level of the food chain forms a trophic level. Trophic levels are categorized as per their feeding behavior. The autotrophs, or the producers, that is, the plants, are at the first trophic level. The herbivores, or the primary consumers, like bees, insects, come at the second level. Small carnivores like rats, snakes, or secondary consumers come at the third level, and larger carnivores like an eagle or tertiary consumers form the fourth trophic level. Did you know that a huge amount of energy is lost at each stage in the food chain? Oh, I didn't know that. Why do we eat? To get energy. The food you eat acts as fuel and provides energy for work. This energy is passed on to the various trophic levels right from the producers to the tertiary consumers. Autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. This energy supports all the activities of the living world. From the autotrophs, the energy through the food chain goes to the heterotrophs. So, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms such as solid waste, movement energy, and heat energy, which cannot be used again. Therefore, only a small amount of energy is transferred to the next trophic level. There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The length and the complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. This is something like the plants and fruits eaten by goats, cows, rats, and rabbits, and subsequently rats being eaten by owls or snakes or cats. That's right. Instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर आर एनवायरनमेंट में फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।